जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा आप सब मन लगाकर और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है, जिसे विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन पूजा में सुना और किया जाता है। यह कथा सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है और भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सत्यनारायण भगवान का नाम सत्य से जुड़ा हुआ है, जो सत्यता, ईमानदारी और धर्म का प्रतीक है। यह कथा भक्तों को यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा सफलता और खुशियों की प्राप्ति होती है। कथा का आरंभ एक समय की बात से होता है, जब एक राजा था जो बहुत ही धार्मिक और दयालु था। राजा ने अपने राज्य में सत्य और धर्म का पालन करने का निश्चय किया। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि क्या ऐसा कोई विशेष उपाय है जिससे राज्य में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। मंत्री ने राजा को सलाह दी कि उन्हें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के माध्यम से राजा और उसकी प्रजा को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। राजा ने तुरंत अपने राज्य में यह पूजा कराने का निर्णय लिया। राजा ने पूजा का आयोजन किया और पूरे राज्य में इसका प्रचार किया। लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और सबने मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के दौरान एक ब्राह्मण ने एक कथा सुनाई, जिसमें भगवान सत्यनारायण के विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा में बताया गया है कि कैसे भगवान सत्यनारायण ने अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें हर संकट से निकाला। कथा में अनेक प्रसंग हैं, जैसे सत्यवती का प्रसंग है। एक साधारण परिवार की एक साधारण महिला ने भगवान सत्यनारायण की आराधना की, जिससे उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। और दूसरा दिव्य प्रकाश का प्रसंग है, जब एक व्यापारी ने अपने व्यापार में असफलता का सामना किया, तब उसने सत्यनारायण की पूजा की और भगवान ने उसे धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। और एक में किसान का प्रसंग है। एक गरीब किसान ने अपने फसल की रक्षा के लिए सत्यनारायण का पूजन किया, जिससे उसकी फसल बर्बाद होने से बच गई। कथा का अंत यह संदेश देती है कि जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की आराधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह हमेशा सुखी रहता है। कथा सुनने के बाद सभी भक्तों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि वे सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सत्यनारायण पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं, जैसे फल, मिठाई और नारियल, दीपक, अगरबत्ती और फूल, पवित्र जल। पूजा की विधि में संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करना, कथा सुनना और फिर निस्वार्थ भाव से भोग लगाना शामिल है। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें और भगवान की आराधना करें, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अद्भुत माध्यम है। सत्यनारायण भगवान की कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म में लोकप्रिय है। यह कथा सत्य, धर्म और भक्ति के महत्व को उजागर करती है। यहाँ संक्षेप में सत्यनारायण भगवान की कथा का विवरण प्रस्तुत है। सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन की जाती है। यह कथा राजा धन्यराज और उनकी पत्नी के माध्यम से शुरू होती है। राजा धन्यराज एक धार्मिक और दानी राजा थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने अपने गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजा धनराज ने गुरु की सलाह को मानते हुए सत्यनारायण की पूजा शुरू की। उन्होंने श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। भगवान ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। इससे राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सत्यनारायण भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। वे सत्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक हैं।
उनकी पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। कथा में आगे बढ़ते हुए सत्यनारायण भगवान ने राजा और रानी को बताया कि उनके सच्चाई का पालन करना होगा। एक बार राजा धन्यराज ने एक व्रत रखा जिसमें उन्होंने भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी करने का संकल्प लिया। कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब राजा ने एक ब्राह्मण को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उन्होंने उसे दान दिया और कहा कि भगवान की कृपा से उनकी समृद्धि बढ़ेगी। ब्राह्मण ने राजा की दानशीलता को सराहा और उनसे आशीर्वाद मांगा। एक बार राजा को एक संकट का सामना करना पड़ा। जब उनके राज्य में अकाल पड़ा, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन राजा ने सत्यनारायण भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर से पूजा की और भगवान की कृपा से राज्य में वर्षा हुई और फसलें लहलहाने लगी। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। संकट के समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा, भक्ति और सच्चाई की महत्वपूर्ण सीख देती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का संचार होता है। यदि आपको और विस्तार से जाननी चाहिए तो इस कथा को पूरे ध्यान से और मन से सुनें और भक्तों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में है। यहाँ हम इस कथा का संक्षिप्त वर्णन भी एक और कथा के माध्यम से करते हैं। सत्यनारायण भगवान, जिन्हें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है, कथा की शुरुआत एक ब्राह्मण से होती है। एक बार एक ब्राह्मण जो बहुत गरीब था, अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान था। उसने एक दिन अपने मित्र से कहा कि उसे धन की बहुत आवश्यकता है। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि वह सत्यनारायण पूजा करे, जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वे सत्यनारायण पूजा करने का निर्णय लें। पत्नी ने खुशी खुशी सहमति दी और दोनों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर को सजाया, पवित्रता का ध्यान रखा और सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। पूजा के दौरान उन्होंने भगवान की भक्ति में मन और आत्मा से ध्यान केंद्रित किया। जब पूजा का समय आया तो ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। कथा में बताया गया है कि कैसे सत्यनारायण ने अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा किया। उन्होंने यह भी बताया कि सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। सत्यनारायण का वरदान: एक व्यापारी जो बहुत धनी था, एक बार सत्यनारायण की पूजा की और उसके बाद उसकी समृद्धि और बढ़ गई। दूसरा नंबर है भक्त की समर्पण। एक साधु ने सत्यनारायण की भक्ति में अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया और अंत में भगवान ने उसे अद्भुत आशीर्वाद दिया। और तीसरा, धन और समर्पण। एक गरीब व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में अपने सारे धन का उपयोग किया और अंत में उसे अत्यधिक धन और सुख मिला। सत्यनारायण पूजा का महत्व यह है कि यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस पूजा को विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे जन्मदिन, विवाह आदि। लोग मानते हैं कि इस पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य फलदायी होता है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने और सुनाने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता भी आती है। यदि आप किसी विशेष भाग या प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरे मन से सुनिए। आप सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। आरती विष्णु भगवान की, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओ माँ लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय तुम पतिव्रता देवी।